स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री स्थान देवताभ्यो नमः। नमः परमहंसाय आस्वादित चरण चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वरदानमंथ संगाना रसायनचंद्रसानति मंगलांशकर्तारो वंदे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नः अन्याश्च हस्तचरणश्रवणप्रदायिनी भगवते पुरुषाय तुभ्यं जनकनंदिनी जानकी कौसलेन्द्र प्रभुराया वाणी वर्णन्ते प्रथम कहो लेत सदा सुधदीन की सहज दया जननी जनक सजीवते प्रभु श्री सीताराम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार गुणगाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो भागवत भगवान की व्यास भगवान की सुखदेव जी महाराज की संत श्री हनुमान महाराज की।
हरि राधे राधे की जपले तुम्हारा मिलेंगे तो है गोपाला। राधे राधे अमृत तो राधा जी प्याला।
सायंकालीन बेला में आप लोग सुन रहे थे भागवत जी के माध्यम से भक्त प्रहलाद की कथा को। एक भगवान का नाम लेने पर उसके पिता ने कितना कष्ट दिया, और ये वास्तविक बात तो सत्य है कि जब हम ईश्वर का भजन करते हैं तो हमारे ऊपर कष्ट बहुत आता है, लेकिन प्रभु का नाम लेने से प्रहलाद जी महाराज विमुख नहीं हुए, प्रभु का नाम लेना बंद नहीं किया। परमहंसाचार्य भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछ दिया, प्रभु अब आप हमें ये बताओ, भगवान ने सिर्फ मनुष्यों पर ही कृपा की है, कभी भगवान ने जानवरों पर कृपा नहीं की? सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और बोले, राजन नहीं, भगवान ने जानवरों पर भी कृपा की। अगर प्रभु जानवरों पर कृपा की है तो वो प्रसंग आप हमें सुनाओ जिस प्रसंग पर भगवान ने जानवरों पर कृपा की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, हम वही प्रसंग तुम्हें सुनाते हैं जिस प्रसंग को भगवान ने जानवरों पर कृपा की। आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो देना व्रतः श्रीमान् योजना युक्तमुच्छ्रितः। अष्टम स्कंद की कथा सुनाई। आसीत गिरवरो राजन, हे राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है जिसकी 3 चोटियां हैं, और उन 3 चोटियों में महाराज जो त्रिकूट नाम का पर्वत है वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। उस त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक हाथी रहता है। जो हाथी रहता है वो बहुत बलवान हाथी। हाथी के साथ में उसका पूरा परिवार है, बच्चे हैं, पत्नियां हैं, नाती हैं, पंती हैं, सब परिवार उसका उसके साथ में रहता है। एक समय की बात है, गर्मी का समय था। उस हाथी ने, बलवान हाथी ने अपनी पत्नियों से कहा, देवी आज कुछ ज्यादा गर्मी है, चलो यहाँ पास में एक सरोवर है, हम सब मिलकर के वहाँ चलते हैं और स्नान करके आते हैं। वहीं पर जल पिएंगे, स्नान करेंगे और फिर हम अपने घर को लौट आएंगे। पत्नियों से जैसे ही कहा, पत्नियां तैयार हो गई, बच्चे तैयार हो गए, नाती पंती सब उसके तैयार हो गए, एक साथ मिलकर के चलने लगे। चलते जा रहे हैं, जैसे ही सरोवर के समीप में वो हाथी अपने परिवार सहित पहुंचा, उस हाथी ने अपनी पत्नियों से कहा, देवी देखो ये सरोवर जो है ये गहरा सरोवर है, और तुम लोग ऐसा करो, तुम बाहर खड़े रहो और इस सरोवर में हम जाते हैं, और इस सरोवर में जाकर के हम अपनी सूंड में जल भरेंगे और तुम लोगों को सबको जल पिलाएंगे और फिर स्नान कराएंगे। पत्नियों ने बात समझी, बात समझ करके कह दिया, जाओ स्वामी आप इस सरोवर में प्रवेश कर जाओ। ये हाथी गया और जाकर के उस सरोवर में प्रवेश किया। पहले इसने अपनी सूंड में जल भरा, स्वयं जल पिया। जब स्वयं की जल से तृप्ति हो गई तो इसने सूंड में जल लिया और अपनी पत्नी को पिलाया। जल पत्नी को पिलाने के बाद में महाराज इसने अपने बच्चों को जल पिलाया, बच्चों को जल पिलाया, नाती पंती को जल पिलाया, और फिर ये जल लेकर के सूंड में ये अपने बच्चों की, पत्नियों की, नाती पंती के पीठ पर डालने लगा। जल जैसे ये सरोवर में से भरता, अपनी सूंड में अपनी पत्नी, अपने बच्चों के ऊपर फेंकता, वो धीरे धीरे सरोवर का जल मैला होता चला गया।
ज्यादा समय बीत गया, उस सरोवर का जल जब ज्यादा ही मैला होने लगा तो उस जल में एक बैठा हुआ है जिसका नाम है ग्राह। जल को मैला हुआ देखा, उस जल में जो प्रविष्ट है महाराज ग्राह, उसने सोचा कि हमारे जल के अंदर कौन सा जीव ऐसा आ गया है जिसने हमारे जल को मैला करके छोड़ दिया। अरे जल पीना था तो चुपचाप सरोवर में जल पी लेता, लेकिन जल में प्रविष्ट होकर के जल को मैला किसने कर दिया। इस ग्राह ने ये बात सोची और बात सोच करके महाराज जहां पर ये बलवान हाथी है वहां पर आ गया। आया, इसने महाराज गज का पैर पकड़ लिया। जैसे ही गज का पैर पकड़ा, पहले तो ये गज छुड़ाने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये नन्हा सा जीव, इसको पता नहीं है कि मेरे अंदर कितना बल है और ये नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है। पैर पकड़ लिया महाराज ग्राह ने। जैसे ही पैर पकड़ा, हाथी मन में सोच रहा है ये नन्हा सा जीव, इसने मेरा पैर पकड़ा है, ये नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हाथी ने अपनी ताकत लगाई, लेकिन हाथी की ताकत असफल होती चली गई। हाथी ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया, देवियों हाथी ने अपनी पत्नियों की तरफ इशारा किया, देवियों हमारा पैर किसी जीव ने आकर के जल में पकड़ लिया है, तुम ऐसा करो हमारी सूंड में अपनी सूंड को फंसाओ और फंसा करके ताकत लगाओ, ये जिससे मेरा इस जीव से छुटकारा हो जाए। पत्नियों ने अपनी हाथी के सूंड में सूंड को फंसाया, ताकत लगाई, लेकिन ग्राह के चंगुल से महाराज आज गज को छुड़ा नहीं पाया। पत्नियों ने ताकत लगाई, बच्चों ने ताकत लगाई, लेकिन हाथी का पैर ग्राह के चंगुल से नहीं छुड़ा पाया। नाती पंती ने ताकत लगाई, फिर भी महाराज गज का पैर नहीं छुड़ा पाया। जब गज का पैर नहीं छूटा, काफी दिन व्यतीत हो गए। गज और ग्राह का महाराज युद्ध 1000 वर्ष तक चला है। काफी दिन व्यतीत हो गए, पत्नियां बेचारी भूखी हैं, बच्चे भूखे हैं, नाती पंती सब भूखे हैं। जब देखा कि गज को हम अब मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, पत्नियों ने विचार किया विचार करके पत्नियां चल दी। बच्चों को साथ में लिया, बच्चों को साथ में लेकर के जैसे ही पत्नियां चली हैं तो इस हाथी ने देखा और आवाज लगाई, देवियों तुम मुझे ऐसे संकट के समय में छोड़ के जा रही हो, तुम हमें अकेला छोड़ करके मत जाओ। जैसे ये हाथी ने कहा, पत्नियों ने देखा और पीछे मुड़कर के जैसे ही पत्नियों ने देखा, पत्नियां बोली हैं हाथी से, देखो स्वामी हम आपके साथ में आई थी जल पीने के लिए और अभी तक इतना समय व्यतीत हो गया, हम भूखी हैं, हमें भूख लगी है, हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे और हमारा पूरा परिवार है और ये परिवार हमारा कब तक आपके साथ में भूखा रहेगा। हम भूखी मर जाएंगी, लेकिन हमारे साथ में हमारे बच्चे हैं, ये भूखे नहीं रह सकते। जैसे ये कहा, हाथी को वैराग्य हो गया।
जैसे ही हाथी को वैराग हुआ, हाथी ने सोच लिया ये तो हमारे सब सुख के साथी थे और जब तक हमारे शरीर में बल रहा तब तक तो इन्होंने साथ दिया, और जैसे ही हमारे शरीर में बल कम पड़ गया तो ये पत्नियां, ये हमारे बच्चे, ये हमारे नाती, ये हमारे पति, ये सब छोड़ करके जाने लगे। और ये जीवन की वास्तविक सच्चाई है। थोड़ा अध्यात्म समझो। पैर किसने पकड़ा है हाथी का? ग्राह। ठीक। ग्राह धन, हाथी को संस्कृत में कहते हैं हस्ती या गजह। ग्राह धन हस्ती करो तो ये क्या हुआ? मिलाओ इस शब्द को। ग्राह धन हस्ती बराबर गृहस्थी। अच्छा, ये गृहस्थी रूपी संसार में हमारा और आपका पैर किसने पकड़ा है? काल। पैर ही क्यों पकड़ा? हाथ पकड़ सकता था। सबसे पहले जब बचपन में, जब छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे के सबसे पहले ताकत कहां पर आती है? पैरों। चलने लगता है, घुटने चलता है, घुटने चलने के बाद में वो खड़ा होकर चले। सबसे पहले ताकत कहां आई? पैरों। फिर थोड़े और हम बड़े हुए, जब हमारी जवानी आई तो पैर की ताकत कहां आई? सीने में। किसी से लड़ाई हुई, सीना खोल के पहुंच गए, भुजाओं में इधर मारते हैं, कभी इधर मारते हैं। भैया अगर तुम में ज्यादा ताकत फड़फड़ा रही हो तो आ जाना, कभी लड़ लेना। जब जवानी आई तो ताकत हमारी भुजाओं में, हमारे सीने में आ गई। थोड़े और जब हम झुके, अब बड़े नहीं, अब हम झुके, जैसे ही हम बुढ़ापे की ओर चले तो पैरों की ताकत सीने तक, भुजाओं तक पहुंची, और भुजाओं की ताकत जितनी थी वो कहां पहुंच गई? मुख में। क्यों? जवानी थी, हमारे ऊपर हमारे बच्चे हमें देख करके डर जाते थे। आज जब बच्चों ने देख लिया कि अब पिताजी का बुढ़ापा आ गया, माताजी का बुढ़ापा आ गया, तो अब ताकत कहाँ बची? मुंह में। पैर की ताकत खत्म, सीने भुजाओं की ताकत खत्म, सिर्फ ताकत बची है तो मुंह में बची है। बस यही बचा है कि मुंह चलाते रहो। बच्चे भी समझ जाते हैं कि अब इन पे ताकत तो बची नहीं, सिर्फ इनकी मुंह की ताकत है, तो इन्हें सुबह शाम दोपहर जितने मन आए चलाते रहो। कोई सुनने वाला नहीं है। सुनेगा वही जो करना है, जो अच्छा लगेगा वो हम सुन लेंगे, जो बुरा है वो हम नहीं सुनेंगे। आज जैसे ये पत्नियां जाने लगी, हाथी देख रहा है, हाथी की आंख में अश्रु आ गए। उस ग्राह ने पैर को पकड़ा है, पैर को पकड़ करके महाराज आज वो जल में खींचता चला जा रहा है। 1000 वर्ष तक युद्ध हो रहा है। जैसे ही युद्ध हुआ, हाथी समझ गया कि ये तो हमारे सब सुख के साथी थे। जब तक हमारी जेब में पैसा था तब तक हमारा पत्नी ने साथ दिया, बच्चों ने साथ दिया, नाती पंती ने साथ दिया। जिस दिन हमारी जेब में पैसा खत्म हो गया, हमारी पत्नी हमको नहीं पूछती, हमारे बच्चे हमें नहीं पूछते, हमारे नाती भी नहीं हमको पूछते, सबने पूछना बंद कर दिया। व्यक्ति सोचता है कि हमारी जीवन साथी हमारी पत्नी होगी, वो हमारा जीवन भर साथ निभाएगी। ऐसा भी नहीं है। साथी है मित्र गंग के, तो जल बिंदु पान तक। अरे धांगिनी साथ निभाएगी तो केवल मकान तक। मेरी पत्नी मेरा साथ दे सकती है, सिर्फ दे सकती है मकान।
फिर कुछ दिन व्यतीत हुए, हमारी संतान हुई। हमने सोचा कि हमारी पत्नी चलो साथ नहीं दे सकती तो हमारा परिवार साथ देगा। परिवार के सब लोग चलेंगे तो स्मशान तक। थोड़ी हमें बुद्धि आई तो हमने सोचा कि ये परिवार हमारा साथ देगा, लेकिन जब हमें और समझ में आया कि हमारा परिवार भी हमारा साथ नहीं है। बेटा को देखा, चलो कोई बात नहीं, बेटा तो हमारा साथ देगा, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक। जैसी चिता पे हमें लिटाया गया, बेटे ने अग्नि ली, मुखाग्नि दी, और मुखाग्नि देने के बाद में थोड़ी देर बेटा हमारा हमारे पास में रहेगा। जैसे ही कपाल क्रिया की जाती है, कपाल क्रिया करने के बाद में बेटा भी हमें छोड़ करके चला जाएगा। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक। बेटा भी हमारा केवल साथ देता है तो जब तक अग्नि दान नहीं दे देता। बोले इससे तो आगे क्या भजन ही है काफी। अगर हमारा कोई सच्चा साथी बन सकता है तो बस एक ही चीज है, कौन? बोले जितना हम भजन कर लें वही हमारे साथ में है। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला चलेगा। ये 2 दिन का मेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जैसे इस हाथी ने देखा कि अब हमारा पत्नी, बच्चे, नाती पंती सबने साथ छोड़ दिया, क्या किया जाए? वैराग्य हो गया। नानक जी महाराज कहते हैं, प्रीतम जान लियो जग माही। संसार में मैंने सब कुछ देख लिया, प्रीतम बांध लियो जग माही। अपने ही सुख से, अपने सुख से ये संसार बंधा हुआ है। जब तक हमारे पास में पैसा है तब तक ये संसार के लोग हमसे मतलब रखेंगे, और जिस दिन हमसे पैसा खत्म हो जाएगा ये संसार के लोग हमसे मतलब रखना बंद कर देंगे। वैराग्य हो गया हाथी को। जल में क्रीड़ा हो रही है, ग्राह पकड़ करके हाथी को खींचता 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 महाराज आज चला जा रहा है। हाथी की सूंड थोड़ी डूबने को रह गई है, पानी सर से ऊपर हो चुका। जैसे ही पानी सर से हुआ हाथी घबराने लगा, प्रभु अब हम क्या करें?
जैसे ही पानी ऊपर हुआ, इसने एक कमल पुष्प लिया और कमल पुष्प को लेकर के महाराज इसने एक स्तुति गाई है और गोविंद के चरणों में उस कमल पुष्प को चढ़ा दिया। पानी है सर के ऊपर, पानी है सर के ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पुष्प को लेकर के विनती कर रहा है गजराज, प्रभु कि अपने हाथ पकड़ लो तो मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। अरे साथी हमारा कौन बनेगा, अरे तुम ना सुनो तो सुनेगा। इसने कमल पुष्प को लिया, कमल पुष्प को लेकर के आज गोविंद के चरणों में स्तुति करने लगा। आज संकट पड़ा है गजराज पर, कमल पुष्प लेकर के आज भगवान की स्तुति करने लगा। स्तुति कर रहा है और स्तुति ऐसी है कि एक भी स्तुति के अक्षर में गोविंद का नाम नहीं है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहि।
ये स्तुति में नाम नहीं है। ब्रह्मा आदि देवता देख रहे हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने देखा कि ये स्तुति गजेंद्र कर रहा है, लेकिन स्तुति में हमारा नाम नहीं है, तो हम इसको लेने के लिए, बचाने के लिए क्यों जाएं? भगवान ने देखा कि स्तुति कर रहा है गजराज, स्तुति में किसी भी देवता का नाम इसने नहीं लिया। जो स्तुति कर रहा है किसी देवता की स्तुति नहीं, वो स्तुति हमारी है। संकट पड़ गया, आज ये भगवान को पुकार रहा है, दीन दयाल बिरद संभारी। स्तुति करके भगवान को बुला रहा है। भगवान ने देखा स्तुति की कोई देवता जाने के लिए तैयार नहीं है। गोविंद ने सोचा जो स्तुति गजेंद्र कर रहा है किसी का नाम नहीं है, ऐसी स्तुति हमारी है। भगवान ने गरुड़ जी को तैयार किया और गरुड़ से कहा, गरुड़ तुम ऐसा करो जितनी जल्दी हो सके और तुम उस सरोवर के पास में चलो जहां पर आज गज को गिराह ने पकड़ लिया। भगवान ने गरुड़ से कहा, जैसे ही गरुड़ तैयार हुए, भगवान ने देखा कि अब हाथी डूबता ही चला जा रहा है। अगर हमने विलंब कर दिया तो ये हाथी बनेगा नहीं, हमें कलंक लग जाएगा। हमें कलंक ये लग जाएगा कि हमारी भक्ति में भक्त हमारा भजन करता रहे और हम भक्त के पास में ना पहुंच पाए, ये हमें एक कलंक लग जाएगा। जैसे ही देखा कि गरुड़ जी जल्दी से वहां नहीं पहुंच सकते, भगवान बिना पीतांबर लिए वहां से बैकुंठ से भागे हैं और जाकर के महाराज आज जहां पर गज और गिराह का युद्ध चल रहा था, आज भगवान वहीं पर पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे हैं, डूबते डूबते भगवान ने अपनी दाहिनी भुजा से गजेंद्र की सूंड को पकड़ा और सूंड को पकड़ करके महाराज आज सरोवर से बाहर निकाला। जैसे ही सरोवर से बाहर आज गजेंद्र को निकाला, आंख से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रभु हम पर न जाने कितना कष्ट पड़ा और कष्ट इतना पड़ा कि हम झेल नहीं पाए, थोड़ा सा बचा था। अगर थोड़ा देर आप विलंब कर देते तो प्रभु ये गजेंद्र आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे ही प्रभु ने आज बाहर निकाला, आंख से अश्रु निकल रहे हैं। भगवान ने अपना नीलांबर कमर से खोला और गजराज को पोंछने लगे और जैसे ही गजराज को पोंछने लगे, भगवान की दृष्टि गजेंद्र के पैर पर पड़ गई। जैसे ही भगवान की दृष्टि गजेंद्र के पैर पर पड़ी, भगवान ने देखा ये गजेंद्र हमारी स्तुति कर रहा था और ये गजेंद्र का पैर ये गिराह पकड़े हैं। भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया, जाओ सुदर्शन हमारे भक्त का पैर ग्राह के फंदे से छुड़ाओ। सुदर्शन चला है, चल करके महाराज ग्राह जो गजेंद्र का पैर पकड़े हुए था, आज ग्राह की गर्दन को धड़ से अलग किया। जैसे ही धड़ से अलग किया, राजा परीक्षित ने प्रभु शुक्राचार्य जी सुखदेव जी महाराज के हाथ जोड़ लिए। प्रभु आप हमें ये बताओ, स्तुति की गजेंद्र ने, सबसे पहले भगवान ने उद्धार किया है ग्राह का, ये बात हमें समझ में नहीं आई। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और बोले, राजन यही तो समझने की बात है।
समझने की बात यह है कि जो भगवान का भक्त होता है उसका तो उद्धार हो ही जाता है, लेकिन जिस भक्त के पैर पकड़ लिए हो किसी अभक्त ने, भगवान पहले उस अभक्त का उद्धार करते हैं, इसके बाद में भगवान कहते हैं भक्त का तो उद्धार हो ही गया। इसलिए भगवान ने पहले जो भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान ने उसके धड़ को अलग किया, भगवान ने उस ग्राह का उद्धार किया, इसके बाद में गजेंद्र का तो उद्धार हो ही जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, ये गजेंद्र है कौन और ये ग्राह है कौन? ये गजेंद्र कौन है और ये ग्राह कौन है? ये कहां से बने? देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया।
हेलो, ये गज और ग्राह महाराज हाहा हू नाम का जो गंधर्व था, महात्मा देवल नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। ये हाहा हू नाम का गंधर्व गया और नदी में प्रविष्ट हुआ। महाराज देवल ऋषि के इसने पैर को पकड़ा, महात्मा डर गए। जैसे ही महात्मा डरे हैं, अंजलि से जल छूट गया। जैसे ही जल छूटा तो ये हाहा हू नाम का जो गंधर्व था जल से निकला बाहर और महात्मा देवल से पूछने लगा, महात्मन डर गए? हमारा तो काम हंसाने का है, आप तो डर गए। महात्मा को क्रोध आ गया। महात्मा ने उस नदी के जल को लिया और जल को अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करके उस हाहा हू नाम के गंधर्व पर प्रोक्षण कर दिया और श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने जल में प्रविष्ट होकर के हमारे पैरों को पकड़ा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मगर हो जाओ। जैसे ही श्राप मिला है मगर होने का, ये हाहा हू नाम का गंधर्व कांप उठा। जैसे ही कांपा, महात्मा के चरण पकड़ लिए। संत को दया आ गई। संत ने कहा, अगर तुम चरण पकड़ रहे हो, अनुनय विनय कर रहे हो, अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो, तो जाओ मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। वरदान ये देता हूँ कि अगर तुम इसी प्रकार से चरण को पकड़ते रहे तो एक दिन तुम्हारा उद्धार भगवान स्वयं आकर के करेंगे। तो ये जो मगर बना हुआ है, ग्राह है, ये महाराज हाहा और हू नाम का गंधर्व है। जो हाथी है, ये इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा है। महात्मा दुर्वासा एक बार नदी में स्नान करके आ रहे थे। इन्होंने जो है हाथी के मदमस्त थे। जैसे हाथी अपना मदमस्त रहता है, ये राजा को अभिमान हो गया कि हम राजा हैं, हम संत को प्रणाम नहीं करेंगे, हम संत का सम्मान नहीं करेंगे। महात्मा दुर्वासा क्रोधी हैं, क्रोध में आ गए। अंजलि में जल लिया और जल को अभिमंत्रित किया और प्रोक्षण कर दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम हाथी की तरह मदमस्त बैठे हो अभिमान में, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम हाथी हो जाओ। अनुनय विनय की। महात्मा दुर्वासा को दया आ गई। जैसे ही दया आई है, दया आई, महात्मा ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो तो एक दिन तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे आकर के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुम्हें ये प्रसंग सुना करके अब तुम्हें ये लगा भगवान इंसानों पर नहीं, मानवों पर नहीं, भगवान जानवरों पर भी कृपा करते हैं। परमहंसाचार्य भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से पुनः राजा परीक्षित ने पूछ दिया, हाथ जोड़े प्रभु, हमने सुना है समुद्र में मंथन हुआ और उससे 14 रत्न निकले हैं, ये भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई थी समुद्र मंथन करवाने? जैसे ये पूछा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हाँ राजन, समुद्र मंथन हुआ है और उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्न निकले, हाँ। ये कथा हम सुनना चाहते हैं प्रभु, ये आप हमें सुनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, 5वें मनु हुए हैं रेवत। इन्हीं के महाराज कार्यकाल में प्रभु ने वैकुंठ नाम का अवतार लिया है और इसी वैकुंठ के अवतार में महाराज समुद्र मंथन की लीला हुई। यही समुद्र मंथन की लीला प्रभु हम सुनना चाहते हैं, ये आप हमें सुनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यदा दुर्वास सहसा पात सेन्द्रालोकस्त्रयो नृपः। दुर्वासा जी ने श्राप दिया है महाराज इंद्र को।
एक बार महात्मा दुर्वासा नदी में स्नान करके आ रहे थे। इंद्र ने देखा, इंद्र अपने हाथी पर बैठा हुआ भ्रमण करता हुआ चला आ रहा था। सामने दुर्वासा जी महाराज दिख गए। जैसे ही दुर्वासा जी महाराज ने इंद्र को देखा कि ये इंद्र है, देवताओं का राजा है, अब ये हमें मिल गया है तो इसका हम स्वागत कैसे करें? हमारे पास में तो कोई माला है ही नहीं, स्वागत के लिए कोई हमारे पास में सामग्री नहीं है, हम इसका स्वागत करें तो करें कैसे? दुर्वासा जी ने एक माला उतारी और जैसे इंद्र हाथी के साथ में पास में आया, दुर्वासा जी ने वो माला ली और इंद्र के गले में डालनी चाहिए। वो इंद्र ने माला ली और बीच में ही पकड़ ली। जैसे ही माला को बीच में पकड़ा और इंद्र ने वो हाथी के ऊपर माला को छोड़ दिया। जैसे ही माला को हाथी के सर पे रखा, हाथी की एक आदत होती है, अगर उसे कोई चीज दी जाए तो वो चीज को अपने सूंड में पकड़ करके कभी इधर शरीर पर मारता है, कभी दाएं मारता है, कभी बाएं मारता है। इंद्र ने माला को लिया और मस्तक पर डाल दिया हाथी के। हाथी ने अपनी सूंड में उस माला को दबाया। हाथी ने एक बार बाएं मारा, एक बार दाएं मारा और वो सूंड से माला को छोड़ करके नीचे फेंक दिया। हाथी कुचलते हुए निकल गया। जैसे ही हाथी का पैर उस माला के ऊपर पड़ा, महात्मा दुर्वासा ने कहा कि अभी अभी हमें इंद्र मिला था, इंद्र को हमने माला दी है और उस माला को वरदान है माला दी है। वो माला इंद्र ने अपने गले में डाली कि नहीं डाली? जैसे ही देखा कि इंद्र ने वो माला हाथी को दी, हाथी ने वो पैर से कुचल दी। महात्मा दुर्वासा को क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया, महात्मा दुर्वासा ने श्राप दे दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं, इंद्र सहित सभी देवता श्रीहीन हो जाए। जैसे ये महात्मा का श्राप लगा, सब देवता श्रीहीन हो गए और जैसे ही श्रीहीन हुए हैं सब देवता आज भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। जैसे ही नारायण भगवान की शरण में पहुंचे हैं, बताया है सब हाल, प्रभु हम तो सब श्रीहीन हो गए, हमारा धन वैभव सब दैत्यों ने ले लिया, अब बताओ प्रभु क्या किया जाए? भगवान नारायण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, देवताओं तुम्हें पता है सांप और चूहे में हमें मित्रता कैसे करें? बताओ परीक्षित जी, सांप और चूहे की मित्रता हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अरे यो पही संदेहा सत्कार्यार्थ गौरवे। अहि माने होता है सर्प, अहि मूसक वद, सर्प और चूहे की मित्रता। बोले सर्प और चूहे की मित्रता? परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, प्रभु सर्प और चूहे में मित्रता हो कैसे जाती? युक्ति से काम लो, सर्प और चूहे की मित्रता कराओ, काम बन जाएगा। बोले कैसे? बोले कि ऐसे बनेगा कि तुम लोग जाओ और दैत्यों से जाकर के तुम मित्रता करो, कैसे भी करो। अरे यो पही संदेहा, चूहे और सर्प की मित्रता को बताया। बोले कैसे चूहे और सर्प की मित्रता को किया जाए? बोले एक सपेरा है, सपेरे ने एक सांप को पकड़ा है, काला नाग है, उस सपेरे ने काले नाग को पकड़ करके महाराज एक पिटारी में बंद किया है। उस पिटारी में बंद करके महाराज उस सपेरे ने अपने घर पे आया और सपेरे ने जैसे ही उस पिटारी को घर पे रखा, एक इतनी सी उसके पास में लोहे की वो होती है सुआ, उस पिटारी को लिया, सुआ को लिया और जाकर के एकांत में बैठा है वो सपेरा। उस सपेरे ने पिटारी को खोला, उसमें से काले नाग को पकड़ा और
काले नाग को पकड़ करके महाराज उस सपेरे ने उस सांप के जहर के दांत तोड़ दिए। जैसे ही सांप के जहर के दांत तोड़ दिए, उस सपेरे को उस पिटारी में रख दिया और पिटारी को लिया महाराज जाकर के अपने मकान में अलमारी में रख दिया। जैसी दूसरा सपेरे ने दूसरी पिटारी को लिया, दूसरे सांप के साथ भी ऐसा ही किया। उस सांप को लेकर के महाराज उसने अपनी झोली में रखा, पिटारी अलमारी में नहीं रखी। सायंकालीन की बेला हुई, उस सपेरे ने क्या किया, रात्रि हुई, सपेरे ने अपनी पिटारी को देखा कि हाँ, हमने जो पिटारी आज जितने भी सांप पकड़े हैं कि सब हमारी पिटारी सही से है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पिटारी खुली रह गई हो, कोई सांप निकल जाए। सपेरे ने देख दाख करके अपनी वो पिटारी को रख दिया। महाराज रात्रि हुई, रात्रि के समय में घर में चूहों का ज्यादा चलता होता है, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, ये ज्यादा धरा उठाई करते रहते हैं, दिन में नहीं बोलते। रात्रि के समय में जैसे ही मध्य रात्रि होती है तो ये चूहे घर में घूमना आरंभ कर देते हैं। चूहों ने घूमना आरंभ किया। चूहा जाकर के उसी पिटारी के पास में पहुंच गया जहां पर ये पिटारी अलमारी में रखी हुई थी। चूहे के दांत बढ़ते बहुत जल्दी हैं। चूहे की आदत होती है कुतरने की, कपड़ा मिल जाए तो वो काट देगा। यानी कोई चीज अगर चूहे के पास में पहुंच गई तो वो कटी मिलेगी आपको। चूहे ने देखा आज तो भगवान की कृपा बहुत हुई है, आज तो हमें लगता है माल अच्छा है इसमें, आज हमें कुतरने को अच्छी तरीके से मिलेगा। उस पिटारी को चूहों ने काटना आरंभ कर दिया। जैसे ही उस पिटारी को चूहों ने काटना आरंभ किया तो एक पिटारी में छोटा सा छेद कर दिया, और जैसे ही छोटा सा छेद किया तो उसमें बैठे हैं सर्पराज। जैसे ही चूहे ने सोचा कि लाओ इसमें हम घुस के देख लें और बाहर निकल के देख लें, जैसे ही चूहा घुसा उधर बैठे हैं काल। चूहे ने देखा कि अब तो हम बिल्कुल काल के गाल में आ गए, अब हम करें तो करें क्या। जैसे ही चूहे ने देखा कि अब हम बाहर निकले, चूहा आया उसी बिल के पास में जहां पर उसने छेद बनाया है, अपनी गर्दन रखी, सर्पराज ने अपना फन रख दिया। चूहा कांप गया। सर्पराज ने पूछा, चूहा भैया ये बताओ तुम जा कहां रहे हो? चूहा कांपता जा रहा है। चूहा बोला, प्रभु सर्पराज भैया हम कहीं नहीं जा रहे, हमने ये छेद किया है, हम इसमें ये देख रहे थे कि हम बाहर निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे। सर्पराज मुस्कुराए और बोले, वाह, आने की देर नहीं हुई और जाने की पहले सोचने लगे। तुम डरो नहीं, बिल्कुल नहीं डरो, हम चूहा खाना बिल्कुल बंद कर गए। थोड़ी तसल्ली बंधाई सर्पराज ने चूहे को। अच्छा तुमने चूहा खाना बंद कर दिया? हाँ भैया हमने चूहा खाना बंद कर दिया। कब से? बोले अभी अभी कुछ दिन पहले श्राद्ध पक्ष निकला है और अभी हम गया जी गए थे तो गया जी में बिल्कुल छोड़ के आए, चूहे हम आज से नहीं खाएंगे। थोड़ी और सांत्वना बंधाई है आज चूहे को। सर्पराज ने पूछ दिया चूहे से, तो अच्छा तुम बाहर निकलना चाहते हो? चूहा बोला, हाँ भैया हम बाहर निकलना चाहते हैं। अच्छा तो एक बात ये बताओ कि इस पिटारी के अंदर सबसे पहले कौन आया? चूहा असमंजस में पड़ गया। बोला, अगर आप जो पूछ रहे हो कि इस पिटारी में सबसे पहले कौन आया, बोले पिटारी में तो सबसे पहले भैया आप ही आए हो, उसमें पहले ही से बंद थे। बोले तो फिर पहले कौन निकलेगा? बोले पहले तो फिर आप ही निकलो। बोले आप बड़े हो तो पहले आप इसमें बंद थे तो पहले आप निकलो, इसके बाद में हम निकलेंगे। बात तय हो गई। सर्पराज बाहर निकले। बाहर निकल करके उसी पिटारी के चारों तरफ कुंडली बना करके बैठ गए और उसी छेद को जहां पर उस चूहे ने पिटारी में छेद किया वहीं अपना मुंह फैलाए हैं।
चूहा निकला और जैसे ही चूहा निकला है चूहे को सर्पराज ने पकड़ लिया। जैसे ही चूहे को सर्पराज ने पकड़ा, चूहा बोला भैया अभी तो आप कह रहे थे कि हमने चूहे खाना बंद कर दिया। बोले वाह, ईश्वर ने हमें 1 महीने बाद भोजन दिया और वो भी हम करे नहीं। नहीं, आप कह रहे थे कि हम गया जी में गए थे और अभी श्राद्ध पक्ष में तो हम गया जी में छोड़ आए। बोले अरे पागल, हम गया जी में छोड़ आए हैं, चकर नगर में थोड़ी नहीं छोड़ आए, यहाँ तो खाएंगे। बोले गोविंद भगवान की, श्री राम जय